हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बिल्कुल हम गारंटी के साथ कहेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए तो जरूर किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से आप हल करना सीख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 2x + 3y = 8, ये समीकरण 1 है, और 5x + 4y = 13, ये समीकरण 2 है। तो आपको इसी तरीके से समीकरण एग्जाम में भी दिया रहेगा, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और उसको कहेगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है, तो आप उसको हल कीजिएगा। ये मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल रहता ही रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले विलोपन का अर्थ जान लेते हैं कि विलोपन का अर्थ क्या होता है। तो विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, गायब करना, ठीक है। तो चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x जो है इसका जो गुणांक 5 है, इसका गुना हम समीकरण 1 में कर देंगे, ठीक। और उसके बाद ये जो x है, इसका जो गुणांक 2 है, इसका गुना हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो देखिए, 5 में 2x का गुना 5 से होगा तो क्या होगा, 10x हो जाएगा, 10x, ठीक। उसके बाद प्लस 3y का गुना 5 में होगा तो क्या होगा, 5 तिहाई 15y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे। उसके बाद 8 का गुना 5 में होगा तो क्या होगा, 8 पंचे 40, चलिए ये 40। तो चलिए हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5x का गुना उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 का गुना हम समीकरण 2 से करेंगे। तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस 4y का गुना 2 से होगा तो क्या होगा, 4 दूना 8y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बराबर प्लस 13 का गुना ना प्लस 2 से होगा तो क्या होगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, मतलब कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो आप जानते हैं कि अलजेब्रा का जो घटाव होता है उसका नियम क्या होता है कि सभी का चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और प्लस 26 है तो ये क्या हो गया, माइनस 26 हो गया। तो ये घटाव का नियम होता है कि नीचे का साइन उल्टा हो जाता है। तो देखिए, ये प्लस 10 था पहले, अब क्या हो गया, माइनस 10 हो गया। ये प्लस 8y था, अब क्या हो गया, माइनस 8y। ये प्लस 26 था, अब क्या हो गया, माइनस 26 हो गया। तो हम घटाएंगे। तो देखिए, 10x से 10x घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखिए, क्योंकि ये प्लस का 10x है, ये माइनस का 10x है, तो 0 बचेगा। तो अब 0 लिखिए या फिर इस तरीके से काट दीजिए, ठीक, बात देखिए है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे प्लस 15 और यहाँ पे क्या है, माइनस 8y है, ठीक है। तो देखिए, प्लस 15 में से माइनस 8y घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 7y बचेगा। चलिए, प्लस का साइन नहीं भी लिखते तो वो प्लस का माना जाता है, ठीक। तो लिखेंगे प्लस 7y, ठीक है। उसके बाद बराबर प्लस 40 है और माइनस 26 है, तो प्लस 40 में से माइनस 26 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए। चलिए इसको एक बार और फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। तो हम समीकरण 1 में क्या किए, समीकरण 2 के x के गुणांक से गुना कर दिए, और समीकरण 2 में क्या किए, x के गुणांक से हम गुना कर दिए, ठीक है। तो गुना करने पर हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम क्या किए, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दिए, तो क्या आया, 7y = 14, ठीक। चलिए हम आगे देखते हैं फिर इसको। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए y = 14 को ऊपर लिखेंगे, और जो y के साथ है, ठीक है, y के गुणज में जो 7 है, इसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14, यानी कि y बराबर कितना आया, तो y बराबर 2 आया, ठीक है। तो देखिए, y का मान तो 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, कोई किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि हमको समीकरण 1 हल्का लगता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ नोट करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक, तो देखिए ये 2x है तो 2x ही रहेगा। ठीक, और प्लस है तो प्लस देंगे 3y है, इसका मतलब क्या है कि 3 गुना y। ठीक है, तो 3 के जगह पर तुम 3 लिख दिए। ठीक है, और y के जगह पर हम y नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, जो y का मान आया है मेरा, y का जो मान आया है 2, ठीक है, उसको रखेंगे। तो 3y का मतलब 3 गुना y है, तो y के जगह पर y नहीं रख के क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो y का मान 2 हो गया और बराबर 8 है तो बराबर 8। ठीक, उसके बाद देखिए ये 2x हो गया। ठीक, उसके बाद ये 2x हो गया, फिर प्लस 3 गुना क्या हो गया 6 बराबर 8। ठीक, उसके बाद देखिए ये 2x है तो 2x ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम बराबर के बाद वाले को लिखेंगे, तो बराबर के बाद वाला क्या है प्लस 8। ठीक है, तो प्लस 8 हो गया, और यहाँ पे ये बराबर से पहले ये प्लस 6 है। ठीक है, तो ये बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, जब भी बराबर से मतलब इधर जाएगा या उधर जाता है तो क्या होता है, उसका साइन उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो गया माइनस 6 हो गया। तो फिर देखिए यहाँ 2x बराबर प्लस 8 में से, तो देखिए 2x बराबर प्लस 8 में से माइनस 6 हो गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 को ऊपर और x के जो गुना में है इसको नीचे, तो काटेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 पर कटेगा, मतलब कि x बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा साइड में इस तरीके से लिख दीजिएगा x बराबर प्लस 1 और y बराबर कितना है, तो y बराबर प्लस 2। ठीक है, ये प्लस 2, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए आपका समीकरण विलोपन विधि से हल हो गया और x और y का मान निकल गया। तो आप इसी तरीके से किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से किसी भी समीकरण को आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।